हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जो बजट 5G फ़ोन्स पहले 10 से 15 हज़ार रुपये में मिल जाया करते थे, आज उनकी प्राइसिंग बढ़कर 15 से 20 हज़ार रुपये पहुंच चुकी है। ऐसे टाइम पे अगर आप एक डिसेंट फ़ोन भी परचेस करना चाहें तो भी आपके जेब से 20 हज़ार रुपये लगने ही हैं। तो अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपये के सेगमेंट में एक अच्छा फ़ोन देख रहे हैं, इवन अंडर 23,000, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सजेशन लेकर आया हूँ। मैंने परचेस किया है ये iQOO का Z10 5G, जो मुझे अंडर 23,000 रुपीज़ पड़ा है बजट में। क्या ये इस बजट को जस्टिफाई कर रहा है? क्या ये स्टैंड आउट कर पा रहा है इस बजट में? सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हैं, आपको ऑन पेपर बातें और बस मेरा सजेशन चाहिए, तो आप वीडियो को स्किप करके लास्ट के 2 मिनट्स देख सकते हैं। बट अगर आप पूरी तरह से कंप्लीटली डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं शुरू करूँगा विद अनबॉक्सिंग। सो ये है क्लीन मिनिमल ब्लैक कलर का बॉक्स iQOO Z10 का। पुटिंग दिस बॉक्स असाइड, अगर मैं इस बॉक्स की मेन एसेसरीज़ की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे लिए फ़ोन ही हो जाता है। सो दिस इज़ द फ़ोन। अभी मैं फ़ोन को रखता हूँ साइड में, बाकी की एसेसरीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक क्लियर केस मिलता है जो कि टाइम के साथ पीला पड़ जाएगा, बट गुड क्वालिटी एटलीस्ट प्रोवाइड तो कर रहे हैं। यहाँ पर साथ में आपको 90 वाट का चार्जर देखने मिलता है, दैट इज़ फ्रॉम वीवो। और उस चार्जर के साथ ही यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल देखने मिल जाती है। चार्जिंग केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप देखें तो लेंथ भी अराउंड 1 मीटर है और काफ़ी मोटी केबल है। सो आई थिंक इट विल लास्ट लॉन्गर। और यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है केबल में भी। फिर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल देखने मिल जाता है। सिम इजेक्टर टूल के साथ साथ सारी कापी किताब की बातें, पर्चियाँ, क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल वगैरह देखने मिल जाते हैं। सो ओवरऑल इट इज़ अ क्वाइट गुड कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस विथ ऑल द एसेसरीज अवेलेबल। दिस इज़ ग्लेशियर सिल्वर कलर वेरिएंट ऑफ दिस फ़ोन, जो कि एक पैटर्न के साथ आता है। पीछे की तरफ iQOO की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। एक बड़ा सा राउंड कैमरा लेआउट देखने मिल जाता है, जिसमें 2 कैमरे का सेटअप, फ्लैश और IR ब्लास्टर प्रोवाइडेड है। ये कंप्लीटली राउंड कैमरा सेटअप जो है, ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है डिज़ाइन के मामले में। साइड में आपको यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम देखने मिल जाता है। पावर बटन के साथ-साथ वॉल्यूम रॉकर्स भी आपको राइट साइड में ही देखने मिलते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, सेकेंड जनरेशन का यूएसबी पोर्ट, सिम ट्रे जो कि डुअल सिम सपोर्ट करता है। लेफ्ट साइड पूरी तरह से क्लीन है और ऊपर की तरफ यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन प्रोवाइडेड है। और ये जो फ़ोन है, ये आता है IP65 की रेटिंग के साथ साथ, जो इसे स्प्लैश प्रूफ बना देता है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वेट की, तो दिस फ़ोन इज़ जस्ट 199 ग्राम्स और 7300 mAh बैटरी के हिसाब से ये वेट काफ़ी सही है। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी काफ़ी सही है, जिसके कारण ये फ़ोन लंबा फील नहीं होता। और जबकि ये एक टू हैंडेड फ़ोन है। और डिस्प्ले में आपको ये क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो कि 6.77 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले है। तो हार्डवेयर में भी कोई कंप्रोमाइज़ यहाँ पर किया नहीं गया है इस फ़ोन को लेकर। दिस इज़ अ 6.77 इंचेस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी हाई ब्राइटनेस 1300 निट्स तक जा सकती है और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स की आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है, जो कि इनडोर आउटडोर किसी भी कंडीशंस में देखने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस के साथ साथ कस्टम ब्राइटनेस का भी एक ऑप्शन देखने मिल जाता है, जो कि कुछ टेस्ट से आपकी कस्टम ब्राइटनेस को सेट कर देगा। बात करूँ रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आप इसे स्विच भी कर सकते हैं थ्रू आउट द ऐप्स, आप जिन ऐप्स में जिस हिसाब से यूज़ करना चाहें, या फिर उसे आप 60 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ या फिर स्मार्ट तरीके से आप उसे स्विच करना चाहें। सारे ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं आपके लिए। बात करूँ मैं इसके स्पीकर्स की, तो यहाँ पर आपको मोनो स्पीकर्स प्रोवाइडेड है, बट द क्वालिटी ऑफ द स्पीकर्स इज़ गुड। अगर मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल सुनाऊँ जो कि NCS का है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं इसके डिस्प्ले के कलर्स और क्वालिटी की बात करूं, तो यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट देखने मिल जाता है। यूट्यूब पर अप टू 4K HDR वीडियोस आप प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके वीविंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कलर्स देखें तो काफ़ी रियल कलर्स देखने मिल जाते हैं, काफ़ी पंची साउंड करते हैं और काफ़ी क्रिस्प क्वालिटी की आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने मिल जाती है। इवन दो ये एक क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो आपको यहाँ पर देखने में वीविंग एंगल्स के साथ साथ एक प्रीमियमनेस भी फील होती है। फिर चाहे वो नेचुरल शॉट्स हों, एनिमल्स के हों,
या फिर आप कोई मूवी वगैरह यहाँ पे देख रहे हों, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले में देखने मिल जाती है। सो डिस्प्ले इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर दिस फ़ोन। टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इसने अभी भी 5G कनेक्ट करके रखा हुआ है, जबकि इस एरिया में मेरे ज़्यादातर फ़ोन्स 4G पे ही रन करते हैं, बट इसके नेटवर्क शिफ्टर्स काफ़ी फास्ट हैं। वाईफाई की बात करूँ तो यहाँ पर वाईफाई 6 का वर्जन देखने मिलता है, जो कि लाइटनिंग फास्ट तरीके से काम करता है। अगर आप देखें तो विद इन अ सेकेंड पेयर बैक कर लेता है अपने रिसेंटली पेयर्ड वाईफाई से। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बट यहाँ पे जो ब्लूटूथ है वो इंडियन वर्जन में 5.2 का ही देखने मिलता है, बट डे टू डे टास्क में आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर अस। परफॉर्मेंस जो है वो आईकू के फ़ोन का हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि आईकू के फ़ोन्स डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए, फिर चाहे वो गेमिंग हो, वीडियो रेंडरिंग हो या फिर कोई और टास्क परफॉर्म करना। यहाँ पर इसके लिए गेम बूस्टर भी प्रोवाइडेड किया गया है, जो कि आपकी साइड विंडो में ओपन हो जाता है, और यहाँ पर मल्टीपल मोड्स भर भर के इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ गेमर इज़ बाईपास चार्जिंग, जिससे क्या होता है कि ना ही आपका फ़ोन ईजिली हीट होता है, ना ही आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो जैसे ही आप चार्जिंग में लगाकर बाईपास चार्जिंग ऑन करेंगे, आपका फ़ोन डायरेक्टली पावर को कंज्यूम करेगा गेमिंग के लिए, ना कि आपकी बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करेगा। अगेन अगर आप इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स भी देखें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिंग्स प्रोवाइडेड हैं। इवन आप अल्ट्रा में भी हाई एफपीएस ऑन कर कर ईजिली खेल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे मैक्स सेटिंग्स भी इनेबल कर लेते हैं तो भी इस फ़ोन को रन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैक्स सेटिंग की बात करूँ तो अगर आपका फ़ोन एलिजिबल है तो ये आपके फ़ोन के एफपीएस को अप टू 120 एफपीएस तक पुश कर सकता है। उसके लिए आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप परफॉर्मेंस सेटिंग्स से उसे ईजिली सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 120 हर्ट्ज सेट करके रखा है, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट एफपीएस एट दिस प्राइस पॉइंट, जो कि आप इस फ़ोन में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीपल परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स हैं, अगर आप यहाँ पर हाईएस्ट सेटिंग कर लेते हैं तो आपका फ़ोन हाईएस्ट परफॉर्मेंस देगा गेमिंग के टाइम पे। आप टच सैम्पलिंग रेट को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपको गेमिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। इवन चूँकि इसमें सिंगल स्पीकर प्रोवाइडेड हैं, बट जब भी आप गेमिंग करते हैं तो आपको कहीं भी ऐसा थोड़ा बहुत फील नहीं होगा कि आपको फुट स्टेप या फिर एनिमी लोकेशंस पता करने में दिक्कत हो रही है। मैंने इसमें ज़्यादा तो नहीं, 1 से 2 दिन तक गेमिंग की है, बट एट दैट टाइम ना ही ये फ़ोन हीट हुआ है, ना ही इस फ़ोन ने लैग किया है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ द प्रोसेसर इट कम्स विथ, दैट इज़ स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 3। और ये प्रोसेसर कहीं पे भी आपको डाउनवर्ड लेकर नहीं जाता है इस प्राइस पॉइंट पे इस फ़ोन को कंसीडर करते हुए। साथ ही अगर आप डे टू डे गेमिंग भी करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गेमिंग प्रोवाइडेड की जाती है इस फ़ोन में। कमिंग ऑन द टेक्निकलिटीज़ पार्ट, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के साथ, और जीपीयू इसमें एड्रीनो 810 का प्रोवाइडेड है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे यही मिलता है। और अगर आप यहाँ पे वेरियस ग्राफ्स और सेटिंग्स भी देखें तो यहाँ पर आपको कहीं पे भी डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे फ़ोन टेम्परेचर को भी नोटिस करें तो अप टू 39 डिग्री सेल्सियस ये शो कर रहा है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी देर से टेस्टिंग कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे रैम भी देखें तो रैम टाइप आपको LPDDR4X रैम देखने मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे 5X प्रोवाइडेड की जा सकती थी, बट आई डोंट थिंक कि दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस। और अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो दिस इज़ 128 GB वेरिएंट, जो कि UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। 2.2 स्टोरेज अगर आप मार्केट में बाकी फ़ोन्स में देखने जाएँ तो आपको मे बी थोड़ा बहुत स्लो फील हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ एन ओल्डर जनरेशन फॉर द स्टोरेज। बट अगर आपका फ़ोन पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है, आपका प्रोसेसर कैपेबल है, आपकी बैटरी उसे हैंडल कर सकती है, तो आप जनरली UFS 2.2 में भी बहुत ही अच्छी स्पीड गेन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सारे टेस्ट में जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। फिर चाहे वो सीक्वेंस रीडिंग टेस्ट हो, सीक्वेंस राइटिंग टेस्ट हो, रैंडम एक्सेस के लिए टेस्टिंग हो, या फिर मल्टी रैंडम एक्सेस के स्कोर्स हों, सारे स्कोर्स अगर आप देखें तो अप टू द मार्क हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके रखना पड़े। स्टोरेज और रैम स्पीड आपको कहीं भी डाउनग्रेड नहीं लगती है इस फ़ोन में। अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट मैं बातें कर रहा हूँ सारी की सारी। और ये तो स्टोरेज की बात हुई। द अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स भी इसके 8 लाख प्लस आते हैं। अगर मैं आपके सामने यहीं पे लाइव परफॉर्म करने लगूंगा तो इट विल टेक अप टू 15 to 20 मिनट, दैट विल मेक माई वीडियो लॉन्गर। बट अगर आप 8 लाख प्लस स्कोर वाला एक फ़ोन परचेस करते हैं तो आपको डे टू डे टास्क में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन गेमिंग भी आप मक्खन की तरह कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि परफॉर्मेंस कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ किया गया है इस फ़ोन का।
अब इतने पावरफुल परफॉर्मेंस फ़ोन को चलाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बैटरी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वहीं पर ये फ़ोन आता है 7300 mAh की बहुत ही मैसिव बैटरी के साथ, जो कि 90 वाट पर फास्ट चार्ज हो सकती है, जो कि चार्जर भी इन बॉक्स प्रोवाइडेड है। इतनी मैसिव बैटरी होने के कारण आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो बहुत ही ईजिली मिल जाता है। मेरे डे टू डे यूजेस के हिसाब से मुझे 1.5 दिन तो इसे चलाने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई है। अगर मैं आपको अपने रिसेंट यूजेस भी दिखाऊं, तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा यूज़ केस क्या है और मुझे कैसी बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरी अराउंड 70% बैटरी यूजेस है और 9 आवर के अराउंड मुझे स्क्रीन ऑन टाइम देखने मिल गया है। सो आपको 13 टू 14 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली देखने मिल जाता है इस फ़ोन में। और अगर आप बेसिकली देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन गेम ने किया हुआ है, उसके बाद इंस्टा पे स्क्रॉलिंग, यूट्यूब वीडियो वॉचिंग और बाकी सारी चीज़ें। तो मेरा यूजेस एकदम मिक्स्ड केस का है और फिर भी अगर आप बैटरी को देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। ये तो ज़माना ही एआई का आ चुका है, तो यहाँ पर एडिशनल फीचर भी प्रोवाइड करने में कोई कमी नहीं की गई है। यहाँ पे आपको साइड बार देखने मिल जाता है, कुछ क्विक एक्सेस के लिए ऐप्स देखने मिल जाते हैं, जिन्हें आप इजीली अगर ओपन करते हैं तो छोटे विंडो में ओपन होंगे। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ओरिजिन आइलैंड भी देखने मिल जाता है, दैट इज़ सिंपली द डायनेमिक आइलैंड इंस्पायर्ड फीचर। तो यहाँ पर आप वेरियस ऐप्स के लिए उसे इनेबल कर सकते हैं। मैंने भी करके रखा हुआ है, हॉटस्पॉट के लिए मैंने ऑफ करके रखा है, बट एट द सेम टाइम ये सारे ऐप्स के लिए बहुत ही ईजिली वर्क करता है। और सबसे ज़रूरी फीचर यहाँ पे ड्रैग एंड गो का है, जो कि डे टू डे यूजेस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी फाइल किसी के साथ भी शेयर करनी है तो जस्ट टैप एंड होल्ड करके अगर आप उसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर वेरियस ऐप्स के ऑप्शन आपको शो होने लगते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है ये शेयर करने के लिए, और आप इजीली यहीं से शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऐप ओपन भी होता है वो एक मिनिमाइज्ड विंडो में ओपन होता है, जिसके कारण आपको मल्टीटास्किंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही आपका जो करंटली रनिंग ऐप है वो क्लोज होता है। गैलरी ऐप में भी यहाँ पर आपको वेरियस एडिटिंग टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ एआई एंड द मोबाइल फीचर्स। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट गैलरी ऐप देखने मिल जाता है, जिसमें आपको सर्किल टू इरेज का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है, जो कि एआई की हेल्प से आपके सर्किल किए हुए कंटेंट को बहुत ही ईजिली तरीके से इरेज कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट। और अगर आप देखें तो आप यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट को भी इजीली आइडेंटिफाई करके अपना फ़ोटो फोकस पर रख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। और इसके साथ ही आप अपने फ़ोटो को एचडीआर कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कमी नहीं की गई है एआई फीचर्स को प्रोवाइड करने में भी, फिर चाहे वो गैलरी ऐप हो या फिर डिवाइस में इम्प्लीमेंटेशन हो। साथ ही यहाँ पर वेरियस बेसिक टूल्स जो कि गैलरी में मिलने चाहिए, अ लॉट ऑफ फिल्टर्स के ऑप्शन, ब्यूटीफाई करने के लिए भी आपको यहाँ पे वेरियस टूल्स मिल जाते हैं, और सारी चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज के साथ आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे गैलरी में भी कोई भी कमी की नहीं गई है आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड ओएस, तो ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स फंटच ओएस के साथ आया था, जिसमें इसे इंस्टॉल और सेटअप करते ही ओरिजिन ओएस 6 का अपडेट्स भी इसमें मिल चुका है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वीवो का पर्सनली जो फंटच ओएस था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बाकी के ओएस से वो कई मायनों में पीछे भी रह गया था। तो इस ओएस को इंस्टॉल करके सेटअप करने के बाद अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी भी देखें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी प्रोवाइडेड है, जो कि नीचे की तरफ पोजिशनड है। और अगर आप इसकी स्पीड भी देखें तो काफ़ी डिसेंटली वर्क करता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इसे ईजिली अनलॉक कर सकते हैं, और फेस अनलॉक भी एट द सेम टाइम इक्वली फास्ट है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी में भी आपको फेस, फिंगर पैटर्न, बाकी सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती हैं आपको। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने के कारण इसका सॉफ्टवेयर काफ़ी फास्ट फील होता है। इवन ऐप क्लोजिंग एंड ओपनिंग एनिमेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जिस ऐप का जहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो वहीं से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। इवन जो बैकग्राउंड में ऐप्स रन कर रहे हैं वो भी कभी भी रीस्टार्ट जनरली नहीं होते हैं, अकॉर्डिंगली ओपन हो जाते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो फ़ोन है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसके कारण काफ़ी स्मूथ फील होता है स्क्रॉलिंग करते टाइम, रील देखते टाइम, या फिर कुछ भी अगर आप वीडियोस भी प्ले कर रहे हैं तो जनरली ये फ़ोन काफ़ी स्मूथ फील होता है। और उसका रीज़न है ये इसका स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर। इनका खुद का फाइल मैनेजर भी आपको देखने मिल जाता है, और मैसेजिंग के लिए हालांकि यहाँ पर गूगल मैसेजेस प्रोवाइडेड है, बट यहाँ पर जो इनका कॉलिंग का ऐप है वो इनका खुद का है, और आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं।
बात करूँ अब इसमें कस्टमाइजेशन की, तो जैसा कि ये Origin OS 6 पे अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के लिए भी बहुत सारे फीचर्स आपके लिए प्रोवाइडेड हैं। अगर आप यहाँ पे डायनामिक इफ़ेक्ट्स का पूरा पोर्शन खोल कर देखें, तो आपको वेरियस डायनामिक इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाते हैं। अगर आपको होम स्क्रीन पे आना है लॉक स्क्रीन से, उसके लिए भी कस्टमाइजेशन है। अगर आप फिंगरप्रिंट आइकन आपको पसंद नहीं है, तो अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। इवन उसका जो एनिमेशन है स्कैनिंग का, वो भी आप फेस अनलॉक के साथ साथ फिंगरप्रिंट का भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड द एम्बियंट लाइट, चार्जिंग का एनिमेशन, यूएसबी इंटरफेस, जैसे ही आप चार्जिंग या यूएसबी की डिवाइसेस ऐड करते हैं, तो वो चीज़ें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आपको आइकन स्टाइल में भी वेरियस चीज़ें यहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए देखने मिल जाती हैं। उसके साथ लॉक स्क्रीन के भी आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। किसी प्रकार की कस्टमाइजेशन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन द एओडी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वेरियस एनिमेशंस, वेरियस स्टाइल्स, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइडेड हैं। बट द वन थिंग कि मुझे यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा ऑन करने का फीचर नहीं मिला। यहाँ पर टैप करने के लिए है या फिर मूव करने पे ही वो शो करता है। सो आई थिंक कि ये अपडेट के बाद आ जाएगा, या फिर शायद मुझे नहीं मिला है यहाँ पर देखने के लिए। बट उसके अलावा सारी चीज़ें बहुत ही प्रिटी तरीके से वर्क कर रही हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है इस फ़ोन को डे टू डे टास्क परफॉर्म करने में, ना ही यूज़ करने में। ये फ़ोन iQOO Z10 5G आता है अपने बैक में 50+2 मेगापिक्सल कैमरे के सेटअप के साथ। द प्राइमरी कैमरा इज़ 50 मेगापिक्सल, जो कि जनरली आपको पोर्ट्रेट्स और फोटोज़ और वीडियोग्राफी में यूज़ होने वाला है। द 2 मेगापिक्सल आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है आपके फ़ोटोज़ को। और जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो बैक कैमरे से आप 4K 30 एफपीएस तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली आप फ्रंट से भी 4K 30 एफपीएस तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा का डिटेल्ड रिव्यू देने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अभी इस फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट करना है। तो जनरली सारी बातें, सारे फीचर्स कैमरा के ऐप में भी प्रोवाइडेड हैं। सो ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क फॉर दिस फ़ोन कि ये फ़ोन देखिए 7S Gen 3 के साथ आता है, जो कि 8 लाख प्लस अंतुतु स्कोर बेंचमार्क अगर आपको निकाल कर दे रहा है, तो डे टू डे परफॉर्मेंस और इवन मॉडरेट टू हेवी यूज़ भी आपके लिए ये ईजिली हैंडल कर सकता है। साथ ही 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, सामने 32 मेगापिक्सल, ये आपको कोई भी फ़ोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इवन फ्रंट से भी 4K 30 एफपीएस पे वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल नहीं सकती जनरली आजकल 20 टू 22,000 बजट के फ़ोन्स में। सो ये अपने आप को स्टैंड आउट तो करता है। साथ ही 7300 की मैसिव बैटरी एमएएच देखने मिल जाती है। 90 वाट की फास्ट चार्जिंग, जो कि आपके फ़ोन को ऑलमोस्ट 1 आवर में फुल्ली चार्ज कर देता है। तो ऐसे टाइम पे किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ ना करना, इन बॉक्स एसेसरीज़ भी सारी प्रोवाइडेड की जाती हैं। बस एक ही कमी है, दैट इज़ द मोनो स्पीकर, बट आपको डे टू डे यूजेस में कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करेगा। उसके साथ-साथ 6.77 इंचेस की क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP65 की रेटिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर इस फ़ोन को अपने इस बजट में ईज़िली स्टैंड आउट करती हैं। 8 लाख प्लस का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर एक अलग ही बेंचमार्क सेट करता है इस फ़ोन के लिए। ऐसे टाइम पे अगर आप एक 22-25,000 बजट में एक फ़ोन देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक गुड चॉइस हो सकती है लेने के लिए। कैमरा रिव्यू एंड कैमरा टेस्ट थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, उसके लिए मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगा विदिन अ वीक। तो आई होप आपको ये फ़ोन का रिव्यू पसंद आया होगा, सारी चीज़ें डिटेल में समझ में ही आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें अभी फ़ोन परचेस करना है, और ये वीडियो शायद उनके भी काम आ जाए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।